बात करते हैं जनरल फैज़ हमीद की ईद कैसे गुजरेगी। ये बताएं। जनरल फैज़ हमीद की ईद वैसे ही गुजरेगी जैसी उन्होंने चाही, बगैर सोचे समझे, जैसे उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, जैसे उन्होंने बहुत से क्राइम का वो हिस्सा बने, बहुत सी साजिशों का हिस्सा रहे, और जो उनकी असल जॉब थी, जो असल ड्यूटी थी, उसको भुलाकर वो यहाँ तक कि रियासत दुश्मनी में भी मुलव्वस पाए गए हैं। और उसके अलावा एक सियासी जमात के साथ उनका गठजोड़ जो है वो अपनी ड्यूटी पे रहते हुए, वर्दी में रहते हुए, वो सब साबित हो चुका है। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है और उनको किसी भी वक्त सज़ा सुना दी जाएगी। और मेरे पास जो इतला है, उनको ठीक ठीक सज़ा जो ठीक। है वो 9 मई के मुकदमे में सज़ा सुनाई सर जाएगी। क्या हो अब सकती है सजा सज़ा नौयत? कुछ भी हो सकती है, वो उसमें उम्र कैद भी हो सकती है, उसमें जो है वो बाज़ तज्ज़ियाकार और बाज़ हलकों से फांसी की सज़ा की बाज़गश्त भी सुनाई फांसी गई। भी हो सकती है, उम्र कैद। ये सुना है। ठीक है। ये हम मैं मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, मगर ये है कि छोटी सज़ा नहीं है। वो उम्र कैद भी हो सकती है, वो 15 से 20 साल कैद भी हो सकती है। और ये 15 से 20 साल जो रात दिन वाली नहीं है, ये पूरी सज़ा होगी। और इसमें जो है ना, असल ख़बर ये नहीं है। असल ख़बर ये है कि अगर 9 मई में जनरल फैज़ हमीद को जो है वो सज़ा होती है, तो 9 मई में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से लोगों को सज़ाएँ हो जाएँगी। ठीक ठीक ठीक। है? और उनके फ़ैसले भी आ जाएँगे और उनकी सज़ाएँ जो हैं, उन लोगों में इस वक़्त मौजूदा असेंबलीज़ के एमपीएज़ और एमएनएज़ भी शामिल हैं। वो यानी कि अब कोई इसमें इबाम है ही नहीं नहीं, कि नहीं, नहीं। सजा नहीं मिल नहीं, रही, नहीं, सज़ा बल्कि हो रही। अब सज़ा तो वो अब ये सीजन स्टार्ट हो गया डिपेंड इनको। करता है कि वो ईद से पहले सज़ाएँ सुना दी जाएँ, और फैज़ हमीद की सज़ा जो है वो ईद से पहले जो है मतवक्का है, सज़ा दी कितने जाए। चांसेस है? अब देखें, मसला ये है कि वो ज़ेर हिरासत हैं पहले ही। पहले भी सज़ा ही भुगत रहे हैं, पहले कौन-सा ठीक बकरे ठीक खरीद रहा है ठीक। जनरल फैज़ हमीद जाके, या बकरे ज़िबा कर रहा है जो उसने अपने दौर में ज़िबा किए। हुकूमती बकरे, और एक हुकूमत जो है ना, उसको बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए वो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने जो जिस जुर्म के वो मुर्तकब करार पा चुके हैं, मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीटीआई के बहुत से एमएनए और एमपीएस फारिग हो जाएंगे। उनको जब सज़ाएँ हो जाएंगी, वो सज़ाएँ होंगी, वो नाअहल हो जाएंगी अपनी सीटों से, वो सीटें खाली हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस जो है हुकूमत के लिए ड्रॉबैक नहीं, भी है और एक एज पीटीआई भी। के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होने जा ठीक रहा है। ठीक जनरल ठीक। फैज़ हमीद की सज़ा के बाद पीटीआई के बहुत से एमएनए, एमपीएस को 9 मई में जब सज़ाएँ होंगी और वो नाअहल करार पा जाएंगे, उनकी सीट्स खाली हो जाएंगी, उनकी सीट्स पे इलेक्शन होंगे, और उनकी सीट्स पे जो इलेक्शन होंगे वो 99.9% हुकूमत जीतेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। यानी वो वहां से भी हाथों वो बैठेंगे अभी नंबर्स गए बहुत ना, जल्द। वो पीटीआई के ठीक है, नंबर्स वो जा नंबर रहे हैं चले बड़ी जाएंगे उनके। तादाद में। पीटीआई के 9 मई के एमपीएस, एमएनएस फारिग होने जा रहे हैं, वो फारिग होंगे, उनकी सीटें खाली हो जाएंगी उनकी ना सर, सीटों पे वो ऑटोमेटिकली। इलेक्शन होंगे। ठीक है जी। वो इलेक्शन जो है वो हमेशा 99% नहीं, एक 100% हुकूमत के पास चले हुकूमत जाएंगे। के इलेक्शन होते हैं। वो ठीक हुकूमत ठीक। जीती है, उस पर बुरे इल्ज़ाम लगते हैं, वो लगते रहते हैं, वो लगते रहेंगे, तो वो ले जाएगी सीट सारी की सारी, नून लीग और इत्तेहादियों के पास चली जाएंगी सीट्स। अब आपने कहा और कौन। उनके नंबर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और वो जाहिर है ये क्राइसिस है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये जो पीटीआई के जो है लिए। ना, किसी नशे में कहीं ना कहीं से अदम एतमाद की आवाज़ आती है, वो बिल्कुल कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह वफाक में नून लीग की हुकूमत जो है, और सूबे में इसका और परचम लहराया सिंध जाएगा। में जो है, जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है बहुत स्ट्रांग हो और जाएगा, इस और वजह से ये पीटीआई लोग अपने बहुत 5 साल कमजोर पूरे हो जाएगी। करेंगे। मसला ये है कि जब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो 5 साल छोड़ के 5.5 साल पूरे कर ले, उसमें क्या मसला है? वो ठीक। तो अब उनकी मर्जी पे है ना। मैंने वो भी आपको क्लियर कर देता हूं, दोबारा आज रिपीट करता हूं आपके शो में, दोबारा बताइए रिपीट करता हूं। बताइए। ये वाकया, ये सजाएं, ये हादसा, ये हो ना हो, नून लीग की हुकूमत उस वक्त तक है जब तक नवाज शरीफ चाहेगा। नवाज शरीफ जिस दिन स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेगा, तो नून लीग की हुकूमत खत्म होगी। अगर नवाज और शरीफ फिर इस इमरान दफा खान के लिए स्पेस अगर बनेगी। नवाज शरीफ इस दफा नहीं लड़ेगा, ठीक। तो नून लीग की हुकूमत 5 साल पूरे स्मूथली करेगी, चली जाएगी। चलेगी। ठीक है ठीक। जब नून लीग की हुकूमत ही चलेगी 5 साल, तो फिर कौन इमरान खान, कौन गंडापुर, कौन अलीमा खान, कौन बुशरा खान, ठीक है। फिर सब लोग जो है ना, इसी तरह जेलें, ऑपोजिशन सड़कों पे,
धूप छांव, वो ये उनका सिलसिला जारी मुकद्दर है, रहेगा। वो उनका मुकद्दर है। ठीक है। और सर जिससे 5 मई को भी हेयरिंग है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, वो मैंने बता दिया, कुछ नहीं हो कि रहा। वो ईद से पहले तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, लेकिन ईद देखें, के बाद मुमकिन मैं है। कहता हूं उन लोगों पे बड़ी अच्छी बात गौहर बाटा ने की थी, उन लोगों पे केसेस बनने चाहिए, उन लोगों को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनके ऊपर तौहीन अदालत लग जानी चाहिए। जिन लोगों ने नजम सेठी समेत ये ऐलान किया अपने शोज में बैठ के कि 5 जून को इमरान खान की जमानत हो जाएगी या रिहाई हो जाएगी, उन लोगों पे फौरी तौर पे केसेस हो जाने चाहिए कि वो अदालत का जो फैसला है, अगर वो इस तरह का है भी तो उसको लीक कर रहे हैं, और वो अदालत की जो एक सीक्रेसी है उसको लीक कर रहे हैं। इनका क्या नेटवर्क है? क्या मौजूद अदालतों को ये पता है कि उनके फैसलों तक, उनकी सोच तक इन लोगों की एक्सेस हो गई है? तो ये बड़ा खतरनाक है हमारे मुल्क के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए, उनको फौरी गिरफ्तार कर लेने चाहिए, और जो है ना अडयाला में ही उनकी ईद होनी चाहिए, बिल्कुल इमरान खान के पहलू में। ठीक ठीक। जनरल फैज हमीद का जो फैसला है ईद से पहले भी आ सकता है और ईद के बाद भी आ सकता है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। उनको लेकिन तो इमरान सजा खान की सुनाई रिहाई का जानी। फैसला ईद से पहले नहीं आ रहा, हाँ। ये बात क्लियर है बतौर आपकी ओपिनियन। लेकिन ईद के बाद मतवक्का है कि कुछ चंद नहीं, अगली अब हेयरिंग्स इस में हो फैसले सकता को है। अब देखें ना, ये जो आपको हम खबर दे रहे हैं अपने नाजरीन को, जब जनरल फैज हमीद को 9 मई में सजा हो रही है, तो बाकियों को भी जाहिर है सर फिर खुलने लगे ना पेंडोरा बॉक्स, एग्जैक्टली पेंडोरा तो बॉक्स फिर खुलने इमरान लगे। खान भी 9 मई में है, वो भी उनके इसकी मद बहुत में से मैंने सब है। बताया, बहुत से उनके कारकुनों को छोड़ दें, जितने ठीक भी है। जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह रियासत के खिलाफ, और वो बहुत बड़ा घिनौना खेल था, लश्कर कशी की, जत्था कशी की, जलाओ गिराओ किया, उनको एक साइड पे कर दें। मैं तो आपको कह रहा हूं MNA और MPs फारिग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पीटीआई का सफाया होने लगा है, कह हम ये सकते कह सकते हैं। लेट्स सी क्या अपडेट्स है वो शेयर करेंगे। लेकिन सर मूविंग ऑन, जब बात करते हैं क्रैक डाउन की, मैं नाज़रीन को भी बता रही थी कि एक सीरियस क्रैक डाउन होने जा रहा है। कोई लिस्ट भी तैयार हुई है उन लोगों के लिए जो मुखालफत कर रहे थे, दुश्मन मुल्क की ज़ुबान बोल रहे थे इंडिया पाक की जंग के दौरान। ये बताइए कौन सी लिस्ट है, चल क्या रहा है? ये बहुत से जाहलों की लिस्ट है, ये क्रैकडाउन होने जा रहा है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। और सियासतदानों में मेरे पास जो इतला है, साबिक सदर आरिफ अलवी पे कार्रवाई भी शुरू हो गई है। साबिक सदर आरिफ अलवी, वो डेंटिस्ट जो हैं, कराची में उनका क्लिनिक है, अभी तो वो बाहर के डेंटिस्ट सेमिनार्स में कोई लेक्चर वगैरह देने गए थे, वो बीच में सदर बन गए थे पीटीआई के दौर में। उनके खिलाफ इस क्रैकडाउन में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और उसके अलावा इसमें बहुत से जर्नलिस्ट हैं सो कॉल्ड, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कुछ बाहर जाने में कामयाब हो चुके हैं, वो बाहर हैं या अंदर हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हो रहा है। और क्रैकडाउन की नोयत भी मैं आपको बता दूं किस किस्म कि की है? उनके असासे जो हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे मुतवक्का तौर पर, चाहे वो इधर हो या बाहर, जहां मर्जी हो, जहां मर्जी हो। ओवरसीज भी जो है। एग्जैक्टली, उनके असासे फ्रीज करने की हमारे पास इतला है। उनके पासपोर्ट जो हैं और उनकी आईडीज ब्लॉक कर दी जाएंगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और इन लोगों में जैसे मैंने बताया कि उनमें जो सियासतदानों के नाम आ रहे हैं, वो सियासतदान भी शामिल हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं,